बट इसके बाद वाला जो यूनिट होगा उसमें हम लोग सीखेंगे कि मालवेयर्स में मतलब कौन से टाइप के, अभी देखते हैं कुछ मालवेयर्स के टाइप्स। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल इज अ वायरस, कंप्यूटर वायरस। ओके, तो आप लोगों ने सुना होगा कि माय फोन और माय डिवाइस वाज हैक्ड बाय अ वायरस। तो वायरस क्या करता है बेसिकली? इट इज अ प्रोग्राम विच कैन रेप्लिकेट इटसेल्फ। ओके, बायोलॉजी में वायरस क्या होता है, क्या आपको पता है? नो। ओके, जस्ट अ मिनट। जो आपने लिखा है ना, हाउ टू प्रोटेक्ट आवरसेल्फ फ्रॉम मालवेयर्स, उसके बारे में भी एक पूरा यूनिट है हमारा, जो 7th यूनिट है आई गेस। उसमें हम लोग सीखेंगे कि मालवेयर से हमको खुद को कैसे प्रोटेक्ट करने का। सो देर आर वेरियस टाइप्स जिसके यूज से हम मालवेयर से अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, एज एन इंडिविजुअल एंड एज एन ऑर्गेनाइजेशन एज वेल। तो जस्ट वेट फॉर इट, आई कैन से। वायरस में कैसा होता है, बायोलॉजी में जो वायरस होते हैं उसमें कैसा होता है कि वो एक लिविंग चीज नहीं होती। ओके, जब जब तक बॉडी के अंदर ना घुस जाए तब तक वो एक लिविंग चीज नहीं होती। कंप्यूटर वायरस भी वैसा ही होता है कि जब तक वो डिवाइस जो विक्टिम है उसके अंदर ना घुस जाए तब तक वो किसी चीज को इन्फेक्ट नहीं करता। समझ गए? यस। Yes. ओके, दूसरी चीज क्या होती है वायरस में कि इट कैन रेप्लिकेट इटसेल्फ। मतलब क्या होता है कि वायरस पहले एक था, फिर दो बन गए, फिर दो से चार हो जाएंगे, चार से आठ हो जाएंगे, उस तरह से बढ़ते जाते हैं वायरस अपने आप ही। अंडरस्टूड? सो दैट इज समथिंग Yes. अबाउट कंप्यूटर वायरस। डाउट है आपको कोई? No, no. Okay, so let's look at the next type of malware, that is a worm. अभी वायरस और वॉर्म के बीच में डिफरेंस क्या कह सकते हैं हम? वायरस में मैंने आपको कहा कि जब वो बाहर होता है तब वो किसी को इन्फेक्ट नहीं करता। क्या वॉर्म के बारे में सेम चीज कह सकते हैं? No. ओके, सो अब वॉर्म जब कंप्यूटर के बाहर होता है, विक्टिम के बाहर होता है, तब भी वो इन्फेक्ट करता है और विक्टिम के अंदर घुसने के बाद भी इन्फेक्ट करने लगता है। दूसरी चीज ये होती है वॉर्म में कि इट कैन नॉट रेप्लिकेट इटसेल्फ। वायरस में मैंने कहा कि एक से दो होते, दो से चार हो जाते, उस तरह से वॉर्म्स अपने आप को रेप्लिकेट नहीं कर पाते। Worms just are one and they affect the computer as a one. Okay. So if we are looking at the current scenario, worms अभी वायरस से बहुत कम यूज में होते हैं। worm are usually not used a lot in today's world. अभी ज्यादा वायरसेस का यूज किया जाता है। दूसरी एक चीज का यूज किया जाता है which is a Trojan horse. Okay, do you know the story of Trojan horse? Anyone? No. Okay. Kind of. हाँ, आपको पता होगा। I'll tell you the history of Trojan horse. उसमें कैसा था कि जर्मनी या कोई कंट्री थी, यूरोपियन कंट्रीज थी दो, जो वॉर में थी उस टाइम पे। राइट, दो राजा थे जो जिनको एक दूसरे के जो पसंद नहीं करते थे एक दूसरे को। तो एक राजा ने इस तरह से सोचा कि लेट्स गिव देम अ गिफ्ट, कि जिसकी मदद से सामने वाला राजा खुश हो जाए एंड द वॉर एंड्स। सो व्हाट डिड ही डू, दैट ही क्रिएटेड दिस होल हॉर्स टाइप ऑफ थिंग। ये जो आप देख रहे हो ना स्क्रीन के ऊपर, उस तरह का एक हॉर्स बनाया और उन लोगों ने वो राजा को भेजा। बट Your what was, voice is breaking. I'm sorry, now is it clear? Hello. Yes. सो उन्होंने क्या किया कि एक तरह से ए हॉर्स बनाया और सामने वाले राजा को भेजा। राइट, इस हॉर्स में क्या था कि इस हॉर्स के अंदर उस राजा ने सोल्जर्स रखे हुए थे। एंड एज द नाइट स्ट्रक, ये सोल्जर्स बाहर निकले और उन लोगों ने उन राजा को मार डाला, सामने वाले राजा को। एंड द किंग हु हैड गिफ्टेड दिस हॉर्स ऑटोमेटिकली वन। ये स्टोरी आपने शायद सुनी हो, ना सुनी हो, ये हो सकता है। बट ट्रोजन हॉर्स बेसिकली क्या होता है कि समथिंग दैट लुक्स लाइक लेजिटिमेट, कुछ ऐसी चीज जो आपको ऐसा लगे कि हाँ ये काम की चीज है, बट देन इट इन्फेक्ट्स योर डिवाइस। अंडरस्टूड? Yes. Yes. ऐसा सोच लीजिए कि आप कोई एंटीवायरस, फ्री का एंटीवायरस डाउनलोड कर रहे हैं। सो व्हाट यू विल थिंक कि ये मेरे कंप्यूटर को प्रोटेक्ट करेगा एंड स्टफ लाइक दैट, राइट? बट ऐसा बाद में आपको पता चला कि यही एंटीवायरस आपके कंप्यूटर को हैक कर रहा था। सो दैट इज अ ट्रोजन हॉर्स। नाउ लेट्स गो अहेड। और भी वल्नरेबिलिटीज होती है, और भी मालवेयर्स होते हैं, जैसे कि रैंसम। ओके, ब्लैकमेल के बारे में आपने सुना है ना? Yep. Yes. रैंसमवेयर इज सेम एज ब्लैकमेल।
मैं आपके डेटा को सारा एंक्रिप्ट कर देता हूँ, मैं आपके सारे डेटा को पकड़ लूंगा और फिर आपको कहूंगा कि इतने पैसे भरो एंड देन यू विल गेट योर डेटा बैक. That is, I'm blackmailing you to pay me some amount, and then I will give you back the data. So that is a ransomware attack. समझ गए? Yes. Okay. There was a Yes. ransomware attack called as WannaCry. So there was this attack called as WannaCry attack. Can you estimate कि इसमें कितना लॉस हुआ होगा लोगों को? No. Okay. It was $600 per person. Okay. Or 1.2 billion person were affected. So can we estimate कि कितना हुआ होगा? 1.2 billion into $600. So it is almost more than 7.2 trillion जितना होता है around. एक ransomware से इतना सब प्रॉब्लम हुआ था. And it was nothing but Microsoft Word लोगों ने हैक कर दिया था उस टाइम पे. उसकी वजह से इतना सारा लॉस हुआ था. Can you imagine this amount? Yes. So that is something WannaCry, मतलब आपको अब पता चल रहा होगा कि कितना डेंजरस था उस टाइम पे, राइट? Then there is something such as spyware. Spyware में क्या होता है कि बॉयफ्रेंड्स और गर्लफ्रेंड्स होते हैं या पेरेंट्स और चिल्ड्रन होते हैं, ठीक है? तो वो लोग क्या करते हैं कि वो लोग अपने बच्चे या अपने स्पाउस के ऊपर स्पाई करने के लिए कोई सॉफ्टवेयर डाल देते हैं उनके फोन में, है ना? You might would have heard something about this. So that software is called as a spyware. कि मैं आपके डिवाइस में कोई ऐसा सॉफ्टवेयर डाल रहा हूँ ताकि मुझे पता रहे कि आप कहाँ जा रहे हो, किसके साथ बात कर रहे हो, एवरीथिंग लाइक दैट. अंडरस्टूड? Yes. Okay. Yes. Then there is an adware. पॉपअप्स के बारे में आप सबने सुना होगा, राइट? कोई भी आप वेबसाइट खोलते हो तो उसके ऊपर ऐड आ जाती है अचानक से. तो आपको ये पता है कि कुछ एड्स ऐसी होती है कि अगर आप उसको क्लिक करो तो आपकी डिवाइस हैक हो जाए डायरेक्टली. ऐसी भी एड्स होती है. Yes. So these are malicious ads जो वेबसाइट के ऊपर पॉप होती है, and when you click them your device is hacked. That is called as an adware. Okay. So let's go ahead. Next देखते हैं. That is an SQL injection. Okay. How many of you know about database? Database के बारे में पता है ना आपको? Yes. You have a doubt? आपने hand raise किया है. No, you asked how many of you know, so I raised my hand. Okay. So SQL injection में कैसा होता है कि डेटाबेस में कुछ भी एक्सेस करना हो ना, राइट? सो इफ आई से कि मुझे कुछ चाहिए एक डेटाबेस में, जस्ट ओके, मुझे डेटाबेस में कुछ भी एक्सेस करने के लिए एक कोड लिखना जरूरी होता है. ओके. सो व्हेन आई राइट दिस कोड एंड आई एक्सेस द डेटाबेस, मगर मुझे ये डेटाबेस नहीं चाहिए था. सो व्हेन आई राइट दिस कोड, ओके, बट आई डोंट हैव द एक्सेस टू डेटाबेस, बट Are you showing something else? yes, I'm Because showing a we are still notepad. able. Okay, Yeah, okay, we are just still able to not. अब Yeah. Yes. ओके. सो डेटाबेस के एक्सेस के लिए कोड की जरूरत होती है, बट जब मैं ये कोड लिखूं तब मेरे पास कोई एक्सेस नहीं होता डेटाबेस का. बट आफ्टर आई राइट दिस कोड, ओके, आफ्टर आई राइट दिस कोड आई गेट एक्सेस टू डेटाबेस. तो ये हो जाता है एसक्यूएल इंजेक्शन. अंडरस्टूड? एसक्यूएल इंजेक्शन क्या होता है? Yes. ओके. सबको Yes. Yes. ओके, आई विल शो यू एन एग्जांपल अगर ऐसा हो रहा.
ओके आपको क्या लगता है कि मेरे पास इस वेबसाइट का एक्सेस होगा इस टाइम पे? No. ये एक कोड है विच इज यूज टू हैक दिस वेबसाइट. ओके मैंने यही कोड पासवर्ड में भी लिखा है सेम. एंड हियर यू सी नाउ मेरे पास पूरी वेबसाइट का एक्सेस मिल गया. आई कैन सी स्टफ सच एज कुरियर एंट्री, राइट? आई कैन सी व्यू कुरियर्स. सो यू कैन सी कि ये कोई इतना पुराना भी नहीं है, 2021 की वेबसाइट है. I can even delete all of them, but I'm not doing this because that is something illegal. Okay, you can do stuff like this. So this is This called is as an legit SQL website. injection. What? This is legit website. Yes, this is a legitimate website. ये कॉल टाइम कुरियर और कार्गो कोई कंपनी है और ये उसकी वेबसाइट है जिसके अंदर अभी हमने हैक कर दिया है. So is this interesting? Yes. Yeah. Okay, so this is an example of SQL injection. Command injection same होता है. अभी do you know about command prompt? Yes. इवन इफ यू डोंट नो तो आपने ये देखा होगा कि कुछ इस टाइप का लोग इस पे वर्क करते हैं, राइट? इस टाइप की एक ब्लैक स्क्रीन होती है और उसके ऊपर कुछ कोड लिखो तो Yes. हमको मिलता है. सो दिस इज कॉल्ड एज अ कमांड प्रॉम्प्ट. ये देखो. So you can type something like this and you get some output. So this is a command prompt. Okay. जब मैं इस तरह का कोई कोड इस स्क्रीन के अंदर जो मैं कोड लिखता हूँ, इस तरह का कोई कोड अगर मैं किसी वेबसाइट में लिख दूं और मैं ये वेबसाइट एक्सेस कर लूं, देन इट इज कॉल्ड एज अ कमांड इंजेक्शन. सो एसक्यूएल इंजेक्शन और कमांड इंजेक्शन के बीच में आपको डिफरेंस पता चल गया? Yes. ओके. सो एसक्यूएल इंजेक्शन और कमांड इंजेक्शन के बीच में यही एक बेसिक डिफरेंस होता है कि एसक्यूएल इंजेक्शन में you write a code which is used for database और command injection में you write a code which is used for any device. Okay, so let's go ahead. Phishing क्या होता है कि मैं आपको कोई इस टाइप का मेल भेजूं या मैं आपको इस टाइप का कोई मैसेज भेजूं जो आपको लेजिटिमेट लगे और आप उसमें जब डेटा एंटर करो तब वो सारा डेटा मुझे मिल जाए. ओके, दैट इज कॉल्ड एज फिशिंग. आप में से कोई अभी जॉब ढूंढ रहा है क्या? Yes. ओके, सो ऐसा सोचो कि मैं आपको एक मेल भेजता हूँ टेलिंग यू दैट आई कैन प्रोवाइड यू विद जॉब. ओके, आई जस्ट नीड सम डेटा अबाउट यू. सो यू ओपन अप दैट मेल और आप उसमें अपना डेटा इनपुट करते हो, जैसे कि अपना नंबर, ईमेल आईडी और ये सारी चीजें इनपुट करते हो. एंड देन ऑल दैट डेटा कम्स टू मी. सो दैट इज कॉल्ड एज फिशिंग, राइट? फिशिंग में क्या करते हैं हम लोग? कोई हुक के अंदर एक वॉर्म या ऐसा कुछ चीज डाल देते हैं जो मछलियों को अच्छा लगे एंड देन वी कैच दैट फिश, राइट? Right. फिशिंग में यही होता है, मैं आपको कुछ ऐसी चीज बेचता हूँ जो आपकी अच्छी लगे और मैं आपको कैप्चर कर लूँ, आपके डिवाइस को कैप्चर कर लूँ. सो दैट इज कॉल्ड एज फिशिंग. देन देयर इज डीओएस एंड डीडीओएस अटैक. डीओएस अटैक बेसिकली क्या होता है कि इंस्टाग्राम को मैंने जैसे क्रैश किया था ना लोगों ने इंस्टाग्राम को, so that is a Yes. denial of service attack. DOS attack stands for it stands for denial of service. Now, can you tell me something that you get from this name DOS? Anyone? Denial of service से आप क्या समझ में No. आता है आपको? Okay. ऐसा समझ लो कि आप कोई एप्लीकेशन यूज करने का ट्राई कर रहे हो बट इट इज फ्रिक्वेंटली क्रैशिंग, कि आप यूज ही नहीं कर पा रहे हो उसको. देन यू कैन से कि यू हैव बीन डिनाइड इट्स सर्विस. Yes. So that is called as a DOS attack. इसमें क्या होता है कि हैकर सेंड्स malicious requests. Okay, so hacker sends malicious requests to the website or to the application that you are trying to use. Okay, and crashes it. क्रैश का मतलब क्या होता है कि लेजिटिमेट यूजर्स उसको यूज ना कर पाए.
So this is a denial of service. So what is DDoS? That is distributed denial of service. डिनायल ऑफ सर्विस में क्या होता है कि एक हैकर ही होता है और वो ही एप्लीकेशन को मैलिशियस रिक्वेस्ट भेजता है. डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस में क्या होता है, देयर आर मोर देन वन हैकर्स. अंडरस्टूड? But the target is the same, right? Yeah, it's main aim is same, but it even its process is same, but इन दोनों में सिर्फ यही डिफरेंस होता है कि there is more than one hacker और इसमें एक ही हैकर होता है DOS में. So why did we why do the hackers resort to DDoS? Can anyone tell me? Unhappy with something. Okay. The thing is कि जब एक ही हैकर हैक करने का ट्राई करता है, then he is traceable. Okay, we can catch the hacker. But can we catch more? But can we catch like 1,000 hackers? It will be tough. Yes, it will be tough. इसलिए DDoS का लोग use करते हैं, right? So that is the difference between DOS and DDoS and why people are using DDoS to hack into websites. Understood? Yes. Okay. So let's look at some types of vulnerabilities. A website or a device doesn't necessarily needs to have only a software vulnerability. Okay, जब मैं आपको बोलता हूँ कि आपके डिवाइस में कुछ कमी है, तो आप ये सोचोगे कि मेरे सॉफ्टवेयर में कुछ कमी है, राइट? बट इट इज नॉट ऑलवेज नेसेसरी. और भी टाइप की कमियां हो सकती है, और भी टाइप की वल्नरेबिलिटीज हो सकती है, which are being exploited. We'll look at some. First of all, as basic software vulnerability. Okay, तो आपके वेबसाइट के कोड में कोई प्रॉब्लम आ जाती है. ओके, तो सॉफ्टवेयर वल्नरेबिलिटी में क्या क्या होता है कि वेबसाइट कोड में कोई प्रॉब्लम हो. ओके, और वी कैन से कि someone has access to your website using something. Okay, और वी कैन से कि वेबसाइट की कॉन्फ़िगरेशन प्रॉपर नहीं है. तो ये सब सॉफ्टवेयर वल्नरेबिलिटीज होती है. देन देयर इज हार्डवेयर वल्नरेबिलिटी. ओके, हार्डवेयर का मतलब क्या होता है? कैन एनीवन टेल मी? एनीवन? No. ओके, वी कैन से हार्डवेयर सच एज मेमोरी. मेमोरी पता है ना क्या होता है? Yes. मेमोरी है, स्टोरेज है. ओके, इवन इफ आई एम हैकिंग इनटू योर कीबोर्ड, ओके, आपके कीबोर्ड या माउस में भी हैक कर दूं, आपका मॉनिटर हैक कर लूं, सो दिस इज ऑल कम्स अंडर द हार्डवेयर वल्नरेबिलिटी. ओके, तो यानी कि मैं आपकी कोई फिजिकल एप्लीकेशन को हैक कर लूं, hacking into some physical application comes under hardware vulnerability. Understood? Yes. And the last, or not the last, but yes, least, network vulnerability. कोई कह सकते हैं नेटवर्क वल्नरेबिलिटी क्या होती है? एनीवन? No idea. ओके, नेटवर्क क्या होता है वो आपको पता है? आप जो इंटरनेट के साथ कनेक्ट कर रहे हो, ब्लूटूथ नेटवर्क्स होते हैं, इन सबको हम नेटवर्क बोलते हैं. तो वी कॉल दिस काइंड ऑफ थिंग एज नेटवर्क. की जो कोई भी ऐसी चीज जिसके साथ दो डिवाइस कनेक्ट हो सके, राइट? वी कॉल इट एज ए नेटवर्क. और जब उस चीज के अंदर ही कोई गलती हो तो वो दोनों डिवाइस इजीली प्रॉब्लम में पड़ सकते हैं, राइट? नेटवर्क कैन बी कॉल्ड एज अ नेटवर्क is something which connects two devices. Okay, and when a network is compromised,
तो आप कह सकते हो मतलब कैन वी से कि नेटवर्क के कनेक्टेड जितनी भी डिवाइसेस होती है वो सारी कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी या सारी डिवाइसेस हैक हो सकती है? अगर नेटवर्क ही मैं हैक कर लूँ तो आपका वाईफाई मैं हैक कर लूँ या आपका ब्लूटूथ हैक कर लूँ तो आपकी सारी डिवाइसेस को मैं हैक कर सकता हूँ क्या? Yes. So that is a network vulnerability, a problem in a network. Okay, and then there is a database vulnerability. Database तो आपको समझ में आ गया, okay, storage of any data. तो अगर उस database में ही कोई vulnerability है, then also we can hack into it, right? So Yes. let's go to preventive methods. So जैसे कि आपने पूछा कि how to like save ourselves from this malwares. Okay, so there comes the preventive methods कि हम अपने आप को बचाए कैसे malwares से. So we need to know about malwares, but we also need to know कि how to patch up those malwares, right? So being a cybersecurity expert, it is necessary to learn how to exploit a vulnerability, but it is of equal importance on how to prevent these vulnerabilities from being exploited. Understood कि आपको उसको patch कैसे करना है वो भी आपको आना चाहिए. So for every vulnerability that you will find or exploit, you will be asked by the world to find a patching for that vulnerability. Because you may not be finding vulnerabilities with malicious intent, but there are people who do, and since they don't enter the machine the same way you did, you have to find a path. ऐसा समझ लो कि मैं एक आपको URL भेज रहा हूँ आपके डिवाइस पे, ओके, और आप वो URL जैसे ही खोलते हो, देन यू विल से कि मेरी डिवाइस हैक हो चुकी है, राइट? बट क्या मैं हैक करना चाहता था आपकी डिवाइस को? नहीं. कोई और करना चाहता है? हाँ, वो कर सकता है ऐसे ही URL भेज के. सो यू नीड टू नो कि ऐसी URLs को मैं कैसे प्रिवेंट कर सकूं, राइट? अंडरस्टूड कि प्रिवेंटिव मेथड्स क्यों जरूरी है? एनीवन? कोई डाउट है? Data leak होने से. हाँ, एग्जैक्टली, राइट. कोई डाउट नहीं है ना आपको इसमें? No. Okay. No doubt. No doubt. Okay, so now let's look at some preventive methods. So there are a few generalized methods that we'll discuss. First of all is using an antivirus. Okay, antivirus आप सबको पता है क्या होता है? It Yes. keeps a malicious software out from your device. मतलब वो सॉफ्टवेयर को, मतलब कोई malicious software या कोई malware होगा वो उसको आपकी डिवाइस में घुसना नहीं देगा. So it is based on a predefined set of malwares. मतलब कुछ ढूंढे हुए malwares होते हैं, उनका एंटीवायरस में डाल दिया जाता है कि ऐसा अगर आपको कोई प्रोग्राम दिखे या ऐसा कोई एप्लीकेशन दिखे, then make sure that you don't enter into, मतलब कि इस तरह के एप्लीकेशंस आपको मिल ना जाए. ओके, कि मतलब कि इस तरह के कोड्स या इस तरह के एप्लीकेशंस आपके डिवाइस के अंदर घुस ना जाए. So that is the work of an antivirus. Okay, now do you know what is a firewall? Yes. Yes. मैं फिर भी फायरवॉल समझाता हूँ क्या होता है. एंटीवायरस हम कह सकते हैं कि सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर बचाने के लिए होता है. फायरवॉल इज फॉर नेटवर्क. ओके, फायरवॉल में क्या होता है कि आपका नेटवर्क और कोई बाहर की नेटवर्क की कोई रिक्वेस्ट होती है तो उनको वो फिल्टर कर देता है. वो क्या करता है कि बाहर से कोई रिक्वेस्ट आ रही है तो उसको अंदर नहीं आने देता. यू नो व्हाट अ सिक्योरिटी गार्ड डज? He does not allow someone out of the society to enter into the society, right? Yeah. Yes. That is basically what a firewall does. It does not allow someone outside of your network to enter into your network. और थर्ड है एक VPN. VPN आपको पता है क्या होता है? Yes. Okay, VPN just basically allows you to access something from some other place. आप इंडिया में बैठे बैठे कोई भी चीज को यूएसए में से मतलब एक्सेस कर सकते हो. आप यहाँ की यानी कि ऐसा दिखा सकते हो कि मैं यूएसए में बैठा हूँ और इसको एक्सेस कर रहा हूँ. दैट इज अ VPN. Then there is regular expression. We will look at regex when we go ahead. Okay, जब हम लोग ये सही में डीप में पढ़ेंगे तब we will look what is a regex. And the last is low profile. Okay, low profile में मतलब मैं समझाता हूँ कैसा होता है. आपने देखा हुआ होगा कि लोग अपने इंस्टाग्राम और फेसबुक के ऊपर सब कुछ शेयर करते हैं कि आज मैंने इस होटल में आया, मैं मतलब इस होटल में आज रुकने वाला हूँ. टुडे आई एम गोइंग टू दिस रेस्टोरेंट टू हैव माय डिनर, या मेरा घर का एड्रेस ये है. ऐसी सारी चीजें वो लोग दिखाते रहते हो कि इंस्टाग्राम और फेसबुक के ऊपर. यू शुड नॉट डू दैट. Yes. ओके, you should not reveal a lot about your personal life to strangers on the internet. We need to be cautious and we need to be secure.
You should not also open up any malicious URLs या कोई ऐसी URL जो suspicious हो या कोई application download नहीं करनी चाहिए जो suspicious हो. So this is it for the first lecture in cyber security. इसके आगे मैं आपको explain कर सकता हूँ, इसके आगे मैं आपको सिखा सकता हूँ, but that is something that will take a lot of time. So I think so we should not go ahead right now. Did you guys download Kali Linux and वो मैंने कहा था आपको Kali Linux डाउनलोड करने के लिए, वो आपने किया? No. I'll share you the link of Kali Linux and VirtualBox. एक बार आप उसको डाउनलोड कर लोगे, VirtualBox तो डाउनलोड कर लोगे, उसके बाद आपको कैसे करना है वो भी मैं आपको अभी सिखा देता हूँ. So what you have to do, आप जब VirtualBox खोलोगे तो इस तरह की आपको स्क्रीन मिलेगी जहाँ पे ये न्यूज, सेटिंग्स, डिस्कार्ड और स्टार्ट, ये 4 चीजें दिखेगी. So what you can do, go to this new and इधर टाइप में you can go for Linux, इधर कुछ भी चूज कर लो, I'll go for Debian and choose 64-bit. okay, इसका कुछ भी नेम दे दो, मैं दे देता हूँ Kali 2 and go to next. You need some amount of memory. Now don't worry, I'll also share a video about how to set up Kali Linux. और फिर जस्ट क्रिएट कर दो के नेक्स्ट, और इस तरह से आपकी मतलब पूरी डिवाइस सेटअप हो जाती है. देन ऑल यू हैव टू डू इज जस्ट स्टार्ट और फिर नेक्स्ट नेक्स्ट फिनिश, इतना ही करना होता है, राइट? जब आप स्टार्ट करोगे सब कुछ करने के बाद, देन जस्ट अ मिनट, आई विल शो यू कि किस तरह की डिवाइस ओपन होती है. You will get somewhat some opening screen like this, and then it will ask you to log in. It asks you to log in, then just log in. I'll show you one kind of attack जो मैंने अभी अभी नया नया थोड़ा सीखा हुआ है. Let's do something interesting. Do you guys know कि आपका फोन, आपके पास अगर एंड्रॉइड है तो कोई भी आपके फोन को हैक कर सकता है, उसके कैमरा को हैक कर सकता है? No. I'll show you how to hack into a camera अगर सक्सेसफुल रहे तो. Just hope कि सक्सेसफुल रहे. ओके, कोई भी एक YouTube का वीडियो मैं चूज कर रहा हूँ. ओके, कोई भी रैंडम. एंड व्हाट आई विल डू, मैं यहाँ पे जाके ये जो v इक्वल टू जो लिखा हुआ है ना, उसके बाद का पूरा मैं कॉपी कर लेता हूँ अभी. Campfish is a tool, or we can say that it is kind of an application which helps you in सारी चीजों के लिए. All you have to do is just start, और ये फिर उसके जैसा ही आ जाता है पूरा. यहाँ पे आप देख सकते हो कि नंबर 2 पे लाइव यूट्यूब टीवी है, राइट? So what I did was I copied a YouTube. Just a minute, I copied YouTube link. Okay, and then I'll just paste it over here. Okay, let's just hope कि हो जाए. I think so नहीं होगा क्योंकि it is telling me that some kind of permission was denied.
Okay, okay, I understood. Okay, so now you can see कि मुझे एक लिंक मिल रही है राइट यहाँ पर. अगर मैं ये लिंक को ओपन करता हूँ then I Yes. can hack into any Android camera. I'll show you. मैं अपने आपके डिवाइस में ही हैकिंग कर रहा हूँ अभी. और does anyone wants to like does anyone want to volunteer? Yes. Okay. I think so Dhyani, you can volunteer. आप ये लिंक डालो आपके कोई भी ब्राउजर में. Did you? Just wait for a second. I think so it would be loading right now. पता नहीं कैसा हो रहा है. There are some security issues coming on. Just a minute. Security issues आ रहा है ना. एक मिनट. I'll just. Yeah, the hacker. सिक्योरिटी इश्यूज तो आएंगी ऑब्वियसली क्योंकि आपका मैं फोन हैक करने के लिए ट्राई कर रहा हूँ. आई विल टेल यू कि क्या होता है जो वो मतलब सिक्योरिटी इश्यू आए तब आपको क्या करने का आगे. I will should have to- proceed, right? Yeah, you will have to allow access to everything that it asks you. Okay. Okay. Then I'm clicking on visit this unsafe site. But you will have to input this new link. Why? I think so मेरा ही हो गया. मेरा ही ओपन हो चुका है पहले. Okay, don't. I'll show you in my device. Okay. किसने ओपन किया अभी कोई कह सकता है? Okay, don't worry. हो गया. I'll show you. हो गया open by the way. आप में भी ओपन हो गया. आपने एक्सेस किया मतलब अलाउ किया. हाँ हाँ अभी वो वीडियो दिखा रहा है. Let's just hope. Oh, here you can see. देखो images आ रहा है.
so more images भी आएंगे. Here you can see. देख रहे हो images मेरा मतलब कैमरा ले रहा है बार-बार. Yeah, Yes. this site is asking that if they want to use your camera, so block or allow. allow करके देखो क्या होता है. Okay. Here I can think so आपका भी images आ रहा है. ये रहे. Is this you? Yes. Right? कैसा लगा आपको? How was this hack? Creepy. Right? Nice but creepy. So we are going to learn some stuff like this. Like we will try to hack into different websites and different devices. First of all, कि ये Hey, बहुत I'm illegal. fine now, right? Huh? Like you cannot access the camera right now, right? Yes. Now I'll just. Now I can't access. Okay. So I think so. Let's end this over here. Okay. Okay. के अलावा भी और स्टूडेंट्स बैठे हैं मेरे साथ अभी. Okay, I think so. That's enough for today. See you tomorrow. Okay. Okay. Okay.